हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, उसके साथ साथ हमने कुछ इक्वेशन भी देखे थे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास a प्लस बी का घन दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा। हमने देखा था कि a माइनस बी का घन दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, अगर a का घन प्लस b का घन दिया जाए तो उसका आंसर भी क्या आएगा। सारी बातें हमने की है प्रीवियस लेक्चर में, और आपने अभी तक हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से हमारे थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये प्यारे से थर्ड लेक्चर के अंदर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर की फुल एक्सरसाइज। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमको करना है सिंपली 27 गुणा 27 44 का पूरा का घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, दोनों के बीच में गुणा है और दोनों का घनमूल निकालना है, तो आप अलग अलग घनमूल दे सकते हो। तो मैं 27 को अलग से घनमूल दे दूंगा, ओके, मल्टीप्लाई माइनस 27 44 को भी मैं अलग से घनमूल दे दूंगा, ओके। अभी देखो बच्चों, 27 का घनमूल क्या निकलेगा आपको पता होना चाहिए, ओके। 1 से 20 तक की संख्याओं के घन तथा घनमूल तो आपको आने ही चाहिए। मैंने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि किसी भी संख्या के घन तथा घनमूल क्या होते हैं, ओके। तो आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर ये देखना, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी, ओके। तो 27 का घनमूल निकलता है 3, मल्टीप्लाई 27 44 किसका घन है, वो 14 का घन है, तो उसका घनमूल निकल के आएगा 14, ओके। और माइनस में है इसलिए इधर आएगा माइनस। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 14 42 और आगे माइनस है तो इधर भी आएगा माइनस। तो सिंपली बेटा आपका आंसर आने वाला है -42, ऑप्शन बी। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके अंदर क्या है बच्चों, तो देखो सिंपली यहां पर 8 का घनमूल निकालना। देखो बाहर 3 लिखे हैं तो आपको समझ जाना है कि घनमूल ही निकालना है। इधर 8 का घनमूल है बच्चों, आपको पता है कि 8 का घनमूल निकलता है 2, नीचे 16 है, बाहर 3 विन कुछ नहीं लिखा है तो 16 का सिंपली वर्गमूल निकाल लो, 4 भाग गया कितना है बच्चों 100 भाग गया 49, और इसका भी वर्गमूल ही है तो 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 और नीचे 49 है उसका वर्गमूल निकलेगा 7, ओके। मल्टीप्लाई में बच्चों 125 का घनमूल निकालना है, वो निकलेगा 5, ओके। बाय द वे इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/4 वैसे के वैसे, भाग की जगह पे आएगा गुणा, और जब भाग की जगह पे आप गुणा लगाओगे तो क्या होगा, चीजें पलट जाएगी। तो इधर 7 नीचे है तो 7 ऊपर चले जाएंगे और 10 नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 5 वैसे के वैसे, ओके बच्चों। अभी क्या करना है, चलो 5 2 जा 10, 2 2 जा चले गए, सॉरी 2 2 चले गए, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 4, तो आंसर सिंपली आ गया 7/4। ऑप्शन में देखते हैं, ओके, कहीं पर नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेना है। 7/4 को मिश्र में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, तो सिंपली बेटा 7/4 कर लो, 4 1 जा 4, शेष में बचा 3। अभी देखो इसको मिश्र में कैसे लिखते हैं, तो 4 नीचे है तो 4 वैसे के वैसे, इधर 3 नीचे आया सबसे लास्ट में शेष में, जो नीचे आया उसको सबसे ऊपर लिख दो, यानी कि 3 इधर आएगा, और जो सबसे ऊपर आया है उसको सबके बीच में लिख दो, तो 1/3/4, यही आपका सिंपली आंसर होगा, ऑप्शन ए, ओके। चलो बच्चों, तो नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कहता है बच्चों, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो यहां पर घनमूल के अंदर घनमूल है, अगर ऐसी सिचुएशन आए घनमूल के अंदर घनमूल, घनमूल के अंदर घनमूल, तो जो सबसे अंदर वाला घनमूल है आपको सबसे पहले उसे ही सॉल्व करना है। तो देखो सबसे अंदर वाला घनमूल 343 है, आपको पता है कि 343 7 का घन है, तो 343 का घनमूल क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। सिंपल इसका घनमूल 7 निकलेगा, तो 343 का घनमूल 7 प्लस 1, और उसके ऊपर पूरा भी क्या है, अभी भी घनमूल बचा है। देखो पहले इस दोनों का एडिशन कर लो, 7 + 1 कितने हो जाते हैं 8, और फिर इसका घनमूल निकालोगे, आपको पता है कि 8 का घनमूल निकलेगा सिंपली 2, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सिंपली 3.1 का घन करना है। देखो बच्चों, तो घन करना मतलब क्या, घन करना मतलब जो भी संख्या का घन करना है उस संख्या को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर 3.1 का घन करना है, आपको पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को छोड़ ही देना है। आपको सिंपली
31 का घन कर लेना है। ओके बच्चों, देखो याद रखो, आपको पॉइंट को नहीं देखना है, पॉइंट को गोली मारो, सिर्फ 31 का घन कर लो। 31 का घन मतलब 31 को 31 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो आप पहले 31 मल्टीप्लाई 31 करोगे तो 961 आएगा, उसको फिर 31 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है हम आपको बता देते हैं, आपको खुद से होमवर्क में करना है। ओके, तो इधर आएगा बेटा 29791। ओके, अभी क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद एक अंक था, अगर आप घन करोगे तो पॉइंट के बाद उसके 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक था तो घन करने पर पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो घन करने पर पॉइंट के बाद 6 अंक आते, यानी कि 6 हो जाते। उसके आपको सिंपली 3 गुने कर देने हैं। तो अभी देखो पॉइंट के बाद एक अंक था तो अभी आंसर में 3 आएंगे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो सिंपली बेटा आपका आंसर बनेगा 29.791 कहा है। ओके, ऑप्शन सी 29 नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, गलत कर दियो। ओके, ऑप्शन बी आएगा बच्चों, ऑप्शन बी आएगा। ओके, 29.791। चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है, -5/11 का आपको घन करना है। सिंपली यही, बहुत आसान तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या है बच्चों, 5/11 का घन करना है। देखो 5 का घन आपको अलग अलग घन दे देना है। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है, लेकिन आगे माइनस है वो वैसे के वैसे। और नीचे 11 को भी अलग से घन दे दो तो 11 का घन कितना होता है बच्चों, 1331। तो सिंपली आपका आंसर आएगा बच्चों -125/1331, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या है, बहुत आसान है वो भी। x/12 बराबर में है 1331/64 का घनमूल। मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि देखो बच्चों, अगर गुणा में हो और भाग में हो और ऐसे घनमूल निकालना हो तो आप अलग अलग घनमूल दे सकते हो। तो ऐसे ही ये 1331/64 का घनमूल है तो मैं अलग अलग घनमूल दे दूंगा। ऊपर 1331 को अलग से घनमूल दे दो और नीचे वाले 64 को अलग से घनमूल दे दो। चलो 1331 का घनमूल क्या निकलेगा बच्चों, 11, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है तो इसका घनमूल 11 निकलेगा। और नीचे 64 है, 64 का घनमूल निकलेगा 4। ओके, और इस साइड पर क्या है बच्चों, x/12। आपको x का मान ढूंढना है। तो देखो x के जिसका भी मान ढूंढना हो ना उसको बराबर की एक साइड पर अकेला रखना है, जिसका भी मान ढूंढना हो उसको बराबर की एक साइड पर अकेला रखना है और सारी चीजें उठा के बराबर की दूसरी साइड पर ले जानी है। तो इधर 12 क्या है, नीचे भाग में है, बराबर के उस साइड पर जाएंगे तो गुणा में चले जाएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि भाग में है तो बराबर की उस साइड पर जाएंगे तो गुणा में चले जाएंगे, और नीचे 4 तो वैसे के वैसे, और 12 चले गए 11 के साथ गुणा में। चलो बेटा 4 3 12 हो जाते और 11 3 चलो 11 3 हो जाते 33। तो सिंपली बेटा आपका आंसर आएगा 33, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7 नंबर का क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं हम। चलो, तो पॉइंट 3 का आपको घन करना है, कैसे करेंगे, देखो पॉइंट को भूल जाओ ना बच्चों, पॉइंट को क्यों याद रखना है। चलो सिंपली 3 का घन कर लो। 3 का घन कितना होता है बच्चों, 3 का घन होता है 27। ओके, कर लिया, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक था, जब घन करोगे तो उसके 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि 1 का 3 गुना 3, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। लेकिन हमारे पास तो 2 ही अंक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पर 0 लगाना है और फिर यहाँ पर 0 लगा देना है। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक हो गए तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 0.027। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, चलो बच्चों, ना समझ में आया कुछ भी चीजें तो वीडियो को पॉज करके फिर से शांति से सोचना है, और ना फिर भी समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखने का है। ओके, तो यहां तक सारी चीजें नोट कर लीजिए। हम अपने आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों, हमारे सामने है हमारा अगला क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन। आपको सिंपली 0.000729 का घनमूल निकालना है। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है वो अभी छोड़ देना है। आपको पॉइंट के बाद सिर्फ ये जो 729 है उसको ही लेना है। तो 729 का सिंपली आप घनमूल निकाल दो। देखो बच्चों 729 किसका घन है, वो तो 9 का घन है, 9 का घन है, तो उसका घनमूल निकलेगा 9। अभी देखो, अभी पॉइंट के बाद की चर्चा करते हैं। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 6 अंक थे। तो जब आप घनमूल निकालो तब आंसर में पॉइंट के बाद उसके तीसरे हिस्से के ही आपको पॉइंट के अंक लिखने हैं। तो 6 का तीसरा हिस्सा यानी कि 2। तो अभी आपके आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, 1 अंक तो है हमारा, हम आगे 0 लगा देते हैं और 0.09। अगर आपके
ये जो संख्या दी जाती है उसमें पॉइंट के बाद 9 अंक होते तो घनमूल निकालने के बाद उसका तीसरा हिस्सा यानी कि 9 का तीसरा भाग कितना होता है 3, तो आपको पॉइंट के बाद 3 अंक लगाने होते। यही सिंपल रूल है। ओके, अगर आपके बेटा पॉइंट के बाद 3 अंक है और आपने उसका घनमूल निकाला तो उसके तीसरे हिस्से के यानी कि 3 का तीसरा हिस्सा 1 ही होता है, तो सिंपली आपको आंसर में पॉइंट के बाद 1 ही अंक लगाना है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, तो सिंपल बेटा हमारा आंसर आएगा अभी ऑप्शन बी। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली x का मान निकालना है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें दी गई है। देखो 0.0064 का वर्गमूल है और 0.008 का घनमूल है और सिंपली आपको x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, ये रूट x है, वैसे के वैसे उसका हम कुछ कर नहीं सकते, और नीचे है 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल निकाल लो, 8 होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल निकालोगे तो उसके आधे हो जाएंगे यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। तो देखो 0.08। ओके, देखो इज इक्वल टू 8 का घनमूल है तो 8 का घनमूल 2 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक थे और घनमूल निकालो तो उसके तीसरे हिस्से के हो जाते हैं। जैसे वर्गमूल में आधे हो जाते हैं और घनमूल निकालने पर तीसरे हिस्से के हो जाते हैं, तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो उसका तीसरा हिस्सा यानी कि पॉइंट के बाद अभी 1 ही अंक आएगा। देखो x का मान निकालना है तो x के साथ ये 0.08 भाग में है तो उसको उधर ले जाओ तो गुणा में चले जाएंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.08। ओके, हो गया बच्चों। अभी देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 2 16, इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो टोटल पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएंगे। तो इधर तो 2 ही है, एक आगे 0 लगा दो और 0.016 और इधर है रूट x। देखो आपको x का मान निकालना है, यहाँ पर तो रूट x है, तो आपको सिंपली वर्गमूल को हटाना पड़ेगा और वर्गमूल को हटाने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा। और मैथ्स में एक सिंपल नियम है कि इस साइड पर जो काम करो आपको वही काम उस साइड पर करना पड़ेगा, तो आपको इधर इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। इधर वर्ग और वर्गमूल चले गए, सिंपली x बचा और इसका वर्ग क्या होगा? देखो 16 का वर्ग होता है बच्चों 256, कर लिया हमने, लेकिन वर्ग करो तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उसके डबल हो जाएंगे। वर्गमूल में आधे, वर्ग में डबल, इधर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो वर्ग करोगे तो पॉइंट के बाद 6 अंक आएंगे, यानी कि इधर 3 तो है ही, तो 3 आगे 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.000256 सिंपली बेटा हमारा x का आंसर आएगा 0.000256, ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन। लॉजिकली क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। ओके, इधर देखो, इधर 73 का घन प्लस 53 का घन, इस तरीके से कुछ है। मैं आपको बता दूं कि ये किसके साथ मैच होता है। याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि a का घन प्लस b का घन, देखो बेटा उसके साथ मैच होते हैं। 73 का घन प्लस 53 का घन, ये a है ये b है, a का घन प्लस b का घन, और इसका आंसर सिंपली होता है, इधर आपको a प्लस b है तो इधर एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखना है, फिर आपके दूसरे ब्रैकेट में लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में प्लस हो, इधर इधर माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि a b सिंपली लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहां पर 73 का घन प्लस 53 का घन है तो उसका आंसर क्या आएगा? तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो, एक ब्रैकेट में 73 प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में 73 का वर्ग प्लस 53 का वर्ग माइनस, बीच में प्लस है तो इधर आएगा माइनस, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 73 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइडेशन में है। देखो 73 मल्टीप्लाई 73, तो मैं इसको सिंपली 73 का वर्ग लिखूंगा, बीच में है माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 और इधर है प्लस 53 मल्टीप्लाई 53, तो इसको मैं 53 का स्क्वायर लिखूंगा। ओके, अभी ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे वाली चीजों को अच्छे से नोट कीजिए, एक बात समझ में आएगी। यहां पर 73 का स्क्वायर है, यहां पर भी 73 का स्क्वायर है, प्लस 53 का स्क्वायर है, इधर भी प्लस 53 का स्क्वायर, सिर्फ आगे पीछे है, फिर माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 है, इधर भी माइनस 73 प्लस मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि ये दोनों टर्म्स एकदम इक्वल है और ऊपर नीचे है, और इक्वल हो और ऊपर नीचे हो तो चले जाते हैं, तो ये गए, हो गया काम आसान। सिंपली दोनों का सम कर लो, 73 प्लस 53 कितने होते हैं? 3 प्लस 3 6 और 7 प्लस 5 12। ओके, तो आंसर आएगा सिंपली आपका 126। देखो बच्चों इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूला करने जरूरी होते ताकि आप ऐसे आसानी से इसका आंसर निकाल सको, तो ऑप्शन आएगा बच्चों ए।
चलो बच्चों बढ़े अपने अगले क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, बेटा नोट कर लेना आप इसको। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करवाया था। यहां पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 26,244 को विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यहां पर भाग देने वाला बड़ा बच्चों क्वेश्चन है। भाग देने वाला क्वेश्चन हो या तो गुणा कर देने वाला क्वेश्चन हो, तब आपको सिंपली गुणनखंड से इसके गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो देखो मैं कर लेता हूं बेटा, 26,244 पीछे 4 है तो 2 से भाग चलेगा। ओके, अभी भी 2 से भाग चलेगा, अभी 2 से नहीं चलेगा। अभी देखते बेटा 3 से चलता है कि नहीं चलता है। 6 + 5 11, 11 + 6 17 + 1 18। ओके, 18 3 से विभाजित है तो ये 3 से भाग चलेगा। ओके बच्चों, तो देखो हमको इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है, तो हमें यही पूछा गया कि इस संख्या को किससे भाग दे कि यह संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या बन जाए। अभी मैंने आपको एक चीज बताई हुई कि कोई भी संख्या पूर्ण घन कब बनती है, जब आप ऐसे गुणनखंड करो तो उसमें जो भी संख्या हो उसके 3 की जोड़ बननी चाहिए। देखो यहां पर 2 तो है लेकिन 2 ही है, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, 3 की जोड़ नहीं बन पा रही है। इधर 3 तो है लेकिन 2 ही है, उसकी भी 3 की जोड़ नहीं बन पा रही है। सिर्फ यहां पर 9 ही है, तो आपको सिंपल इसकी ही जोड़ कंप्लीट बन पा रही है। तो आपको यह पूछा गया कि किससे भाग देने पर, तो ये जो सारे नंबर है वो आपको इस संख्या में ज्यादा है, तो आपको सिंपली ये सारे नंबर से इस संख्या को भाग देना चाहिए ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखो किससे भाग देना पड़ेगा, इधर 2 बार है तो 2 बार 2 से भागना पड़ेगा, और 3 भी 2 बार 3 से भागना पड़ेगा। तो सिंपली किससे भागना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 4 3 12 और 12 3 36। तो ये दी गई संख्या को आपको 36 से भाग देना पड़ेगा, तब ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, अभी सुनो बच्चों, यहां पर भाग देने वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये हमारे सब ज्यादा थे तो इससे हमने संख्या को भाग दिया। लेकिन सिंपली ये पूछा जाता कि इस संख्या को किससे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, किससे गुणा करने पर पूछा गया बच्चों। अभी देखो 2 तो 2 बार थे ही, तो आपको सिंपली एक ही बार 2 लाना था, तो यहां पर हम एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करते, और 3 तो 2 बार थे ही, तो हम सिंपली उसको एक ही बार 3 से मल्टीप्लाई करते। तो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 से किया, एक बार 3 से किया, तो सिंपली 2 × 3 यानी कि 6। अगर इस संख्या को 6 से भी गुणा करते तो भी ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। अगर गुणा करने वाला क्वेश्चन होता तो आंसर आता 6, लेकिन यहाँ पर भाग देने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 ज्यादा है और 3 भी ज्यादा है, तो सारे से विभाजित कर लो। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो पूरी संख्या को 36 से विभाजित करना पड़ेगा। यही सिंपली लॉजिक है, आपको समझ जाना है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर। वो क्या कहता है, वो सिंपली इसके जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है। वहां पर है a का घन माइनस b का घन। मैंने आपको बच्चों बताया हुआ है, देखो ये a का घन माइनस b का घन है। अगर a का घन माइनस b का घन टाइप का क्वेश्चन हो तो आंसर आता है, इधर a माइनस बी है तो a माइनस बी, और ब्रैकेट में a² + b² तो लिख ही देना है, बीच में माइनस हो तो प्लस करना है, और a और b का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो सिंपली वहां पर अप्लाई कर दो। a का घन माइनस b का घन है तो एक बार क्या आएगा, 52 का स्क्वायर, सॉरी 52 - 42 एक ब्रैकेट में, फिर आएगा 52 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो हम प्लस करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 52 × 42, और नीचे देखो बच्चों, नीचे क्या है 52 × 52, तो 52 का वर्ग हो जाएगा, फिर बीच में प्लस 52 × 42 प्लस 42 × 42 यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो बच्चों, यहां पर 52 का स्क्वायर, इधर भी 52 का स्क्वायर, इधर 42 का स्क्वायर, इधर भी 42 का स्क्वायर, इधर प्लस 42 × 52, इधर भी प्लस 42 × 42, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो गोली मारो, हटाओ सामने से, सिर्फ बचा हमारा 52 - 42, तो सिंपली बेटा हमारा आंसर आएगा 10। तो ऑप्शन आएगा बच्चों ए। तो यहां पर हमने एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
बाकी के सारे जो भी क्वेश्चंस बाकी रहते हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। और यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।